नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक बार फिर से शराब घोटाले की गूंज सुनाई दे रही है। इस बार शराब घोटाले की गूंज भारतीय जनता पार्टी ने या कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाई है। इस बार जो शराब घोटाले की गूंज है, एक ऐसे सोर्स से निकलकर बाहर आई है जिसको कि हिंदुस्तान का कानून नकार ही नहीं सकता है। यानी कि इस बार अरविंद केजरीवाल की पोल सीएजी की रिपोर्ट ने खोल दी है। दरअसल सीएजी की रिपोर्ट की कई प्रतियां, कई कॉपियां, कई रिपोर्ट, काफी कुछ मटेरियल इंडिया टुडे को लीक हो गया है, ऐसा बताया जा रहा है। और ये इंडिया टुडे को जो लीक हुआ मटेरियल है, उससे जब वो प्रकाशित हुआ, जब वो सामने आया, उसके बाद पूरे देश के अंदर खलबली मच गई है। अब आप सोचिए जरा कि किस तरीके से एक मीडिया समूह को ये रिपोर्ट लीक हो जाना और लीक हो जाने के बाद इस पर बवाल मच जाना, ये अपने आप में बड़ी बात है। लेकिन इस बात पर मोहर लग गई है कि जो शराब घोटाला था वो सचमुच शराब घोटाला था, जिसको कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल एंड कंपनी नकारते रहे हैं। और ये केवल 100 करोड़ 200 करोड़ का शराब घोटाला नहीं था, ये घोटाला था 2026 करोड़ का। यानी कि मात्र 6 महीने के अंदर दिल्ली के खजाने को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने 2026 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया था। और ये हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, कांग्रेस नहीं कह रही, ये कह रही है सीएजी। सीएजी की रिपोर्ट, ये वो सीएजी की रिपोर्ट है जिसे अरविंद केजरीवाल ऐसी 14 रिपोर्ट दबाकर बैठे थे लंबे समय से, और आज तक ये रिपोर्ट्स उन्होंने विधानसभा के पटल पर नहीं रखी थी। बहुत बड़ा दावा अब किया जा रहा है। दरअसल दिल्ली शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, राजस्व का नुकसान हुआ। सीजी की रिपोर्ट में इसका दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शराब नीति के क्रियान्वयन से ये सारा नुकसान हुआ है। यानी कि दिल्ली में खत्म की जा चुकी शराब नीति से सरकारी खजाने को 2026 करोड़ रुपए का से अधिक का नुकसान हुआ है। और इसमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। और ये जो रिपोर्ट है, ये एक मीडिया चैनल समूह को लीक हुई और इस रिपोर्ट को लेकर ये सारे दावे किए जा रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें चुनाव से पहले अब बढ़ गई हैं। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को समझ नहीं आ रहा है कि इसका जवाब क्या दें। तो वो संजय सिंह सवाल पूछ रहे हैं, भैया ये बताओ तो सही, कहां से आया, किधर से आया सीएजी का रिपोर्ट? अरे आया किधर से सीएजी का? अरे सीएजी का रिपोर्ट तो आ ही जाएगा ना, आप पटल पे रख दीजिए, अभी आ जाएगा। असली रिपोर्ट रख दीजिए ना। उस दिन आप दावा कर रहे थे संजय सिंह जी कि देखिए चलिए आज शीश महल दिखाते हैं। जब शीश महल की चाबी पीडब्ल्यूडी को सरेंडर हो गई, तब आप शीश महल दिखाने जा रहे थे। यानी कि जब तक अरविंद केजरीवाल रहे या आतिशी के कब्जे में चाबी रही, तब तक आपकी हिम्मत नहीं पड़ी शीश महल दिखाने की। अब ऐसे ही संजय सिंह आज सामने आए और कह रहे थे कहां से आया है रिपोर्ट, आया कहां से है? अरे आ गई रिपोर्ट सामने। और अब केजरीवाल एक बड़ा भ्रष्टाचारी नेता, केजरीवाल एंड कंपनी एक बड़ी भ्रष्टाचारी नेता बनकर उभरी है दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, इन सब पर जिस तरीके के शराब घोटाले को लेकर आरोप थे, अब ये आरोप और बड़े हो गए, क्योंकि अब ये घोटाला 2026 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज अनुराग ठाकुर ने भी इस पर बाकायदा 2026 करोड़ का घोटालेबाज एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि शराब नीति और अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रही थी। जो सीएजी की रिपोर्ट कहती है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को कथित तौर पर रिश्वत से बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा था। ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि विशेषज्ञ पैनल की सिफारिशों को तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, जो एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने मना किया था। लेकिन जो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री, वो जो 17 महीने जेल में रहे ना, मेरी बीवी बीमार, मेरा ये बीमार, मैं वो, उस आदमी के बारे में भी अलग से कहा गया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह, जो जीओएम होती है,
द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। मतलब जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आई उसको इन्होंने साइड फेंक दिया निकाल के, क्योंकि हमें तो ये करना है, हम तो मालिक हैं दिल्ली के। रिपोर्ट में लाइसेंस जारी करने से लेकर नीतिगत कमियों और नियमों के उल्लंघनों को उजागर किया गया है। इसमें जो आगे बताया गया है, नवंबर 2021 में पेश की गई शराब नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में शराब की खुदरा बिक्री को पुनर्जीवित करना और सरकारी राजस्व को बढ़ाना था। हालांकि भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के कारण ईडी और सीबीआई द्वारा मामले की जांच की गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह सहित आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इन नेताओं को पिछले साल जमानत मिल गई थी। सीएजी रिपोर्ट को अभी दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाना है। रिपोर्ट में पता चला है कि सभी संस्थाओं को शिकायतों के बावजूद बोली लगाने की अनुमति दी गई। बोलीदाताओं की वित्तीय स्थितियों की जांच नहीं की गई थी। ये पॉइंट हैं जो सीएजी में उठाए गए हैं। इसमें कहा गया है कि घाटे की रिपोर्ट करने वाली संस्थाओं को भी बोली लगाने की अनुमति दे दी गई, यानी कि रिश्वत लेके, या उनके लाइसेंस रिन्यू कर दिए गए। पैसा आगे तो लाइसेंस ही रिन्यू कर दिए। इसके अलावा सीएजी ने पाया कि उल्लंघनकर्ताओं को जानबूझकर दंडित नहीं किया गया। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि नीति से संबंधित प्रमुख निर्णय कैबिनेट की मंजूरी या उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लिए गए थे। यानी आप ये समझिए, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की मनमानी देखिए शराब नीति घोटाले मामले में, कि उन्होंने एलजी को भी दरकिनार कर दिया दिल्ली से और खुद ही बनाकर खुद ही काम कर लिया। अब इसमें वो कहते हैं कि उपराज्यपाल की मंजूरी के लिए भी नहीं भेजी गई और साथ ही आधिकारिक प्रक्रिया के विपरीत नए नियमों को समर्थन के लिए विधानसभा के समक्ष पेश नहीं किया गया, विधानसभा के सामने भी नहीं लाए गए और शराब नीति बनाकर धड़ाधड़ दिल्ली के अंदर कई हजार दुकानें खोल दी गई। अब इन दुकानों में जिस तरीके से शराब बेची जा रही थी, एक के साथ एक फ्री, ये तो सबको पता है। उससे कितने लोग दिल्ली के, आधी दिल्ली बुरी तरीके से अगले 6 महीनों में इफेक्ट होने वाली थी। यानी कि एक महामारी पहले देखी थी, दूसरी शराब से शुरू हो जानी थी, क्योंकि जो भी शराब कंपनी यहां पर शराब बेच रही थी वो बहुत ही घटिया दर्जे की थी। आज सीएजी ने यही पूरा मामला उठाकर इस पूरे मामले को जिस तरीके से उजागर किया है, सचमुच बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस पर मनोज तिवारी ने क्या कटाक्ष किया है, अरविंद केजरीवाल को दलाल तक कह दिया, चुनाव का दलाल। आप सुनिए जरा मनोज तिवारी क्या बोल रहे हैं। कि चुनाव का दलाल, आप दिल्ली के खुशियों को हटा करके और दलाल की भूमिका निभाने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की सारी जो भ्रष्टाचार की कहानी है वो सीएजी ने बता दी है। 2000 करोड़ से ज्यादा का सीधा एक्साइज पॉलिसी में लूट दिल्ली का, ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिसको अरविंद केजरीवाल कभी 2013 में हाथों में लहरा करके शीला दीक्षित जी के खिलाफ लड़ते थे, कांग्रेस को गाली देते थे, और आज वही सीएजी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा भ्रष्टाचारी, एक बहुत बड़ा दलाल घोषित कर दिया है। इन लोगों ने पूरी कोशिश करके सीएजी की रिपोर्ट को सदन में आने नहीं दिया, विधानसभा के फ्लोर पे, लेकिन आज किसी भी तरह से उसके पन्ने जो लोगों तक और मीडिया तक पहुंच रहे हैं, हमारे तक पहुंच रहे हैं, उसकी जानकारी दिल्ली को हैरान करने वाली है। ये दिल्ली कितना भी रोक ले, अरविंद केजरीवाल की सीएजी की रिपोर्ट रोक ले, नहीं आने देंगे। दिल्ली 5 फरवरी को अपना फैसला। आपने सुना होगा मनोज तिवारी ने किस तरीके से आज बहुत बड़ा कटाक्ष अरविंद केजरीवाल पर किया है। इसके बाद ये केवल मामला पूरा यहीं नहीं थमा,
इसके आगे बढ़ा और आगे बढ़कर संदीप दीक्षित तक पहुंचा। संदीप दीक्षित ने आज अरविंद केजरीवाल को क्या क्या नहीं कहा है। उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि देखिए, कांग्रेस ने इसकी रिपोर्ट की थी, कंप्लेंट की थी और इस कंप्लेंट के आधार पर यह पूरा मामला दर्ज हुआ। और जो आम आदमी पार्टी के लोग कहते थे हम गलत है, हम गलत है, हमें गलत गिरफ्तार किया गया, वो अब क्या कहेंगे जब सीएजी की रिपोर्ट आ गई। सुनिए संदीप दीक्षित ने क्या बोला। हम तो पहले से कह रहे थे, हम लोग तो मान रहे थे कि 800 से 1200 करोड़ का इसमें घोटाला होगा और अब खुद सीएजी ने कह दिया कि 2000 करोड़ का घोटाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल बार बार कह रहे थे कि मुझे गलत जेल भेजा जा रहा है, भारत सरकार मुझ पर गलत काम कर रही है, अब तो बात स्पष्ट हो गई कि साहब उन्होंने गलत काम किया, चोरी की। तो जैसे ये पहले आपको याद होगा 10-12 साल पहले इन्होंने कांग्रेस पे बहुत इल्जाम लगाए थे, आज वही इनके सर पर आके गिर रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि दिल्ली में सही में जो आदमी अपने आप को कट्टर ईमानदार घोषित करता था, सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कट्टर भ्रष्ट एक तरीके से घोषित किया है। और वो केजरीवाल जो सीएजी की रिपोर्ट की कस्में खाता था, अब उसके पास कोई नैतिक जगह नहीं बचती है कि वो राजनीति में रहे। उसको मेरे ख्याल से राजनीति छोड़ देनी चाहिए और एक अच्छे नैतिक व्यक्ति, जो वैसे मानता नहीं उनमें कोई नैतिकता है, खुद ही कहना चाहिए कि मुझे जेल में डाल दो। केजरीवाल साहब में हमने बार बार कहा है, न सच वो मानते हैं, न सच समझते हैं, न सच बोलते हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे इस रिपोर्ट को नकारने की, बल्कि जवाब भी नहीं देंगे इस पे, क्योंकि जब जब वो पकड़े जाते हैं वो तब तक वहां से भागते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि वोटर, हमारा मीडिया उनको बार बार इन सवालों पे नहीं घेरता है। अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को सीएजी की रिपोर्टों में घेरा गया था, ठीक उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके हर आदमी को घेरा जाए। हम उनको नई दिल्ली में घेरेंगे, जहां वो आएंगे हम पूछेंगे 2000 करोड़ रुपया तुमने कहां रख लिया है? ये इन गरीबों का पैसा भाई, ये आपका मेरा नहीं है। ये देखिए, आज वो 2000 करोड़ अगर लगता और 1 करोड़ लग जाता तो हमारा धोबी घाट कितना सुंदर हो जाता। तो ये इन लोगों का पैसा है, आपका मेरा पैसा नहीं है। जवाब तो इनका बनता है कि तुमने शराब नीति में अगर 2000 करोड़ तुमने खा लिया है तो बाकी कहां कहां पैसा खाया होगा, क्या जवाब देंगे? यही तो मैं पूछना चाहता हूं। और उनकी तो आदत ही नहीं है, जब जब वो फंसते हैं तब तब इधर उधर की बात करते हैं। 100% देखिएगा, कल कोई और शगुफा छोड़ देंगे, कभी किसी को 2000 देंगे, कभी किसी को 5000 देंगे। तो जबकि देते जो हैं वो भी सरकारी खजाने से देते, लेकिन सरकारी खजाना तो आपने खाली कर दिया ना। 2000 करोड़ कोई छोटी चीज नहीं होती है, बहुत बड़ा होता है। और 6 महीने में 2000 करोड़, अगर आप समझो ये शराब नीति चल रही होती तो पिछले 5 साल में कम से कम 10-12 हजार करोड़ का नुकसान होता। ये मानिए, ये नीति 6 ही महीने चल पाई। तो अगर 6 महीने में 2000 करोड़ है तो साल में 4000 करोड़ और 5 साल में 20,000 करोड़ का नुकसान। शुक्र है कि कांग्रेस पार्टी ने चिट्ठी लिखी, घोटाला पकड़ा गया, शराब नीति बंद हो गई, नहीं तो आज दिल्ली में 20,000 करोड़ का घोटाला होता। नहीं, कैग रिपोर्ट का मुकदमे से नहीं होगा, मुकदमा अलग चलेगा। लेकिन कैग रिपोर्ट के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि ये जो बार बार कह रहे थे कि हमारी शराब नीति से दिल्ली सरकार को फायदा हुआ है, वो बात सिरे से खारिज हो गई। इनका एक और बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया। जो मैंने आपको नंबर बताया कि 2000 करोड़ नहीं, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले का जवाब इनसे देते नहीं बनेगा। पार्टी के लोग ये क्या कर पाएंगे? इसी पैसे से इन्होंने गुजरात का चुनाव लड़ा, इसी पैसे से इन्होंने गोवा का चुनाव लड़ा। यही तो भारत सरकार ने कहा था कि वहां 700-800 करोड़ रुपया इन्होंने भेजा था। इसी पैसे से दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि जहां भी इनके झंडा लगे हैं, बैनर लगे हैं, वो सब भ्रष्टाचार की कमाई है और उस भ्रष्टाचार की कमाई के चिन्हों को दिल्ली की दीवारों से हटा देना चाहिए। समझ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि सब जानते हैं ना कि केजरीवाल को दूर रखना कितना जरूरी है। राष्ट्रीय स्तर पर किसी और राज्य में तो केजरीवाल का समर्थन कर दें, कोई नहीं चाहता कि उनके राज्य में उनका साथ दें। भाई मेरा ये है कि आप मेरे बगल वाले के घर में जाओ तो मैं कह दूं बगल वाले के घर में जरूर जाओ, मेरे घर में मत घुसना। जिसको आप अपने घर में नहीं घुसने दे रहे हो, आप समझ लो उसके बारे में क्या आपके मन में राय है। दिल्ली में फिर क्यों उनका साथ दिया? क्योंकि उनको क्या फर्क पड़ता है, दिल्ली में कांग्रेस उनके हिसाब से कमजोर होती है आम आदमी पार्टी से, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो बार बार कहा था ना, आपको इतने अच्छे लगते हैं केजरीवाल तो महाराष्ट्र में गठबंधन करिए, वहां नहीं करना चाहते, कौन करेगा चोर से गठबंधन भाई। आपने सुना होगा संदीप दीक्षित ने किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को आज कटघरे में खड़ा कर दिया। यहां तक बताया कि ये शीला दीक्षित के खिलाफ इसी सीएजी रिपोर्ट को आधार बनाकर, मनोज तिवारी ने भी कहा, आधार बनाकर सबसे ज्यादा हल्ला मचाया करते थे। लेकिन आज जब सीएजी की रिपोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का दलाल, दिल्ली का चोर, दिल्ली का लुटेरा, दिल्ली के खजाने का लुटेरा बता दिया है, तो अरविंद केजरीवाल सचमुच
कहां जाएंगे ये पता नहीं है, लेकिन इनकी अगली जगह तिहाड़ जेल के अंदर जरूर है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।